देखिए दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय संविधान के सेक्शन को समझेंगे और 40 से 45 वीडियो बनेगा 15 से 20 मिनट का, जिससे पूरा भारतीय संविधान के सेक्शन को समाप्त कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा क्या है, इसको समझते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले भारत के कानून बनने के लिए भारत का अपना एक संविधान की पुस्तक है। तो यह भारतीय संविधान की पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, तो सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे किया है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री है जिसको जानना जरूरी है हम लोगों को। ध्यान दीजिए सभी कोई। बात है सबसे पहले 1924 की। 1924 में एक पार्टी है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जनरली गठन कब हुआ है, तो ये तो हम लोग जानते हैं 1923 में। 1923 स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923। लेकिन मांग इसने अंग्रेजों के सामने भारतीय संविधान बनाने की जो मांग रखी, कब रखी, 1924 में। याद रखना है, स्वराज पार्टी भारतीय संविधान की मांग की, भारतीय संविधान की मांग करने वाली पहली पार्टी है। भारतीय संविधान की मांग कब की, याद रखना है, 1924 में मांग किया गया 1924 में मांग किया। अगली बातें हम लोग समझते हैं। स्वराज पार्टी के द्वारा पहली बार 1924 में भारतीय संविधान की मांग किया गया। और बात है 8 अगस्त 1940 की। 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को क्रिप्स प्रस्ताव पारित कर दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव पारित कब हुआ, 8 अगस्त 1940 को। इसमें क्या था क्रिप्स प्रस्ताव में? क्रिप्स प्रस्ताव में था, लॉर्ड लिथगो उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। 8 अगस्त 1940 को आपसे कहेगा कि तत्कालीन वायसराय भारत के कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो थे। लॉर्ड लिन लिथगो 8 अगस्त 1940 को दिल्ली के संसद भवन जो है उसमें इस बात को, घोषणा पत्र को पढ़े कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। इस बात की घोषणा हुई 8 अगस्त 1940 को। और इसी प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव, या इसी को हम लोग कहते हैं अगस्त प्रस्ताव भी। इसी को किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव कहिए तब, चाहे इसी को क्या कहिएगा, अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव आपको कहेगा कै तारीख को हुआ, 8 अगस्त 1940 को घोषणा हुआ। ध्यान दीजिएगा सभी कोई। अगर हम लोग देखें तो इसी 8 अगस्त को 1942 को क्रिप्स मिशन भी यानी आया भारत में। और क्रिप्स मिशन आया था और 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। अगस्त क्रांति, थोड़ा सा इसका पीछे के हिस्ट्री है जिसको जान लेना जरूरी है। अगस्त प्रस्ताव के तहत अंग्रेज स्वीकार कर लिया कि भारत का एक संविधान बनेगा भारतीयों के द्वारा। क्यों स्वीकार किया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज की स्थिति सही नहीं थी। लेकिन 42 में अंग्रेज की स्थिति सही हो गया था, बातों से पलट गया, बोला युद्ध के बाद संविधान को बनाएंगे। तो यहां के भारतीय राजनीतिक दल के लोग नाराज हुए और इसमें गांधी जी के प्रयास से
एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का ये लोग संकल्पना तैयार कर लिए और 8 अगस्त 1940 को अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हो गई। अगस्त क्रांति किसको कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को। 8 अगस्त 1942 की घोषणा हुई अगस्त क्रांति और 9 अगस्त से यह आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन को हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो, और लोग समझ लिया मारो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन नारा दिया गया? करो या मरो, डू और डाई। और 9 अगस्त को क्या किया गया? सब प्रथम पंथी दल के नेता को जेल में बंद कर दिया। तो भारतीय लोग समझ लिए शायद गांधी जी का नारा है मारो या मरो, तो जहां अंग्रेज मिल रहा था मारना पीटना शुरू कर दिया गया। इतना अंग्रेज के धुलैया हुआ कि अंग्रेज अब इसके बाद लग गया कि भारत में रहना खतरे से खाली नहीं है। अंततः प्लानिंग कर लिया कि अब जो है यहां से हमको बोरिया बिस्तर समेट करके चल जाने में ही भलाई है। तो कैसे इस देश का शासन प्रशासन चलेगा, इसके लिए एक अंतिम प्रयास किया, शिमला सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? शिमला सम्मेलन। सारी बातों को आपको कॉपी कलम लेकर के नोट करते चलना है और नोट करते चलिएगा और इसको बाद में फिर रिपीट करिएगा। तो अगला प्रयास जो किया गया अंग्रेजों के द्वारा वह शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है। बड़े बड़े जो राजनीतिक दल है इस सभी की एक बैठक बुलाया अंग्रेज शिमला में, क्योंकि अंग्रेज का ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला था। तो शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। ध्यान देना है 25 जून 1946 को, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा कब बुलाया गया? 25 जून 1945 को। क्या यह सम्मेलन सफल हुआ? सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो हठधर्मिता पर उतर गए थे कि हमको 50% का आरक्षण चाहिए, जिसके कारण सब शिमला में गए लेकिन बैठकें नहीं हुआ। अंततः इसको स्थगित कर दिया गया इस सम्मेलन को बिना बैठक के। तो शिमला सम्मेलन क्या हो गया? असफल। तब जो है अब अंग्रेज जब बोरिया बिस्तर समेट करके जा रहा था तो सब भारतीय लोगों का बोरिया बिस्तर पकड़ करके और फिर घर में बंद कर दिया। बोला कि जब तक देश का कानून नहीं बन जाता है तब तक टस मस नहीं करना है। 200 साल यहां रहे हैं, कोई आपको नुकसान नहीं किया, हम लोग आप ही लोग नुकसान किए। अब जब तक देश का संविधान बन न जाता है तब तक यहां से हिलना डुलना नहीं है। तो सबको यहां कैद कर लिया गया। तब जाकर के ब्रिटेन की संसद से 3 गो व्यक्ति आया भारत में संविधान बनाने के लिए कि इन लोग का संविधान बन जाएगा, तब फिर इसके बाद हम लोग यहां से चले जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कब आया? 25 जून 1900, पहले शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1946 को। तब हम लोग पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया है? तो ध्यान देना है सब किन्हीं को। यह 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। इस कैबिनेट मिशन में कई सदस्य थे? ये बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद करना है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स पहला सदस्य, दूसरा पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, तीसरा सदस्य जो रहे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। इसके जो अध्यक्ष थे वह पैथिक लॉरेंस थे।
पैथिक लॉरेंस के बारे में जानेंगे, ये अध्यक्ष थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य के। इन लोगों ने 2 सिफारिश किया भारतीयों के साथ। पहला सिफारिश कैबिनेट मिशन के द्वारा 2 सिफारिश किया गया। पहला सिफारिश, अंतरिम सरकार का गठन करिए। पहले 10 लाख की जनसंख्या पर अंतरिम सरकार का निर्माण करना है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना है और उसी सभी का सरकार बनाना है। अंतरिम सरकार का गठन पहला सुझाव दिया कैबिनेट मिशन, घूम फिर करके पूरे भारत में। और दूसरा सुझाव दिया, संविधान सभा का निर्माण करिएगा। संविधान सभा का निर्माण, तो संविधान सभा का निर्माण कहा जाएगा भारत में जो हुआ किसके सिफारिश से हुआ? कैबिनेट मिशन के सिफारिश से। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, 2 सितंबर पहले जुलाई 1946 में पहले चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न कब हुआ? जुलाई 1946 में, जो अंतरिम सरकार बनाना था, तो इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुआ और उसी समय संविधान सभा का भी गठन हो गया। और अंतरिम सरकार लेकिन कब बना? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को। अब इस 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार गठित हुआ, इसमें कई मंत्री थे? 10 मंत्री थे। और ये भी आपको बातें याद रखना है, जब जुलाई 1946 में चुनाव हुआ तो कई गो सीट पर चुनाव हुआ? 389 सीट पर। याद रखना है, कितना सीट पर? 389 सीट तय किया गया 10 लाख की जनसंख्या पर, जिसमें से देशी रियासत से सदस्यों की संख्या 93 थी। और अगर इसी में कहें ब्रिटिश प्रांत से सदस्यों की संख्या 293 थी। और चीफ कमिश्नरी से 4 गो क्षेत्र हुआ करता था। चीफ कमिश्नरी से कितने सीट थे? 4 सीट। तो कुल मिला के कितना हुआ? 389। तो देशी रियासत में तो खुद वह राजा जिसको चुन के भेज देगा वही प्रतिनिधि बन जाएगा, लेकिन चुनाव होगा तो प्रांत में और चीफ कमिश्नरी में 296 सीट पर चुनाव कराया जाना था। याद रखिए, 296 सीट पर चुनाव हुआ। कितना सीट पर चुनाव हुआ? 296। इसमें से कांग्रेस को कई गो सीट मिला? जीत दर्ज किया कांग्रेस 208 सीट पर। मुस्लिम लीग जो जीत दर्ज किया मुस्लिम लीग, वह 73 सीट पर। और अन्य छोटे बड़े राजनीतिक दल कई सीट? 15। महिला सदस्य भी आप याद रखिएगा, महिला इस कई गो सीट जीती थी? 15 गो सीट जीती थी। इस तरीका से यह चुनाव संपन्न हो गए। अब और इसका रिजल्ट भी आ गया। अब अंतरिम सरकार की जो गठन की गई वह 2 सितंबर 1946 को। लेकिन आप बताइए, 2 सितंबर 1946 को हम लोग जानते हैं जो अंतरिम सरकार गठित हुआ उसमें मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुआ। सारी बातों को नोट कर लेना है। तो ध्यान देना है, अंतरिम सरकार गठित कब हुआ, क्योंकि सिफारिश किया था अंतरिम सरकार बनाने की। तो अंतरिम सरकार गठन कब हुआ? याद रखना है, 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुआ क्योंकि उसको बराबरी का हक चाहिए था, आरक्षण 50% चाहिए। तो शिमला सम्मेलन इसी हठधर्मिता के कारण असफल हो गया था। इस बार उस सबको जल्दी भागना था यहां से, ब्रिटेन में बोरिया बिस्तर समेट ले था। तो इस बार कहा कि सम्मिलित होना है तो सम्मिलित हो, न होना है तो न हो, ऐसा हो सरकार बन जाएगा। तो 2 सितंबर को कै सदस्यीय सरकार बना? 10 सदस्यीय सरकार। कै सदस्य थे सरकार में? 10 सदस्य। मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। 10 सदस्यीय सरकार किसकी उपाध्यक्षता में गठित कर ली गई?
10 सदस्यीय सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया, क्योंकि अध्यक्ष जनरली वायसराय होंगे, इसीलिए उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग हार मान करके सम्मिलित हो गया अंतरिम सरकार में, बिना कोई शर्त के। कब सम्मिलित हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। तब 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? या 26 अक्टूबर 1946 को। अब 14 सदस्यीय मंत्री में कौन कौन मंत्री किस पद पर थे, इसको आपको याद रखना है, ध्यान देना है सब किन्हीं को। पहला जो मंत्री बने विदेशी मामला, 1 नंबर के मंत्री विदेशी मामला, संघ मामला और राष्ट्रमंडल मामला, इसके मंत्री जो बने पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही कहेंगे गृह मंत्री कौन बने थे पहला बार अंतरिम सरकार में, तो याद रखना है सब किन्हीं को, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, एकदम वीवीआई है, ये बार बार पूछा जाता है। अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो भीमराव या सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 2 मंत्री अभी तक देखे, 14 मंत्री का नाम याद रखना है। 2 मंत्री कौन कौन, एकदम ध्यान लगाना है सब किन्हीं को। तो 2 मंत्री विदेशी मामला, संघ राष्ट्रमंडल मामला के पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 मंत्री अभी हम लोग देखे, एकदम शांति से सुनना है, बातों को समझना है। अगर देखे तीसरा मंत्री के तौर पर हम लोग जानते हैं, तो इसमें शिक्षा मंत्री यदि कहा जाए, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, यह शिक्षा मंत्री बने सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी बने। अगर देखें तो श्रम मंत्री के पद पर कौन बन गए थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम बने। ऐसे भी इन लोग को मेहनत मतलब करने का, जो जिनको शुरू से हुनर है वही बनेंगे श्रम मंत्री। ध्यान देना है, रक्षा मंत्री के पद पर बलदेव सिंह गए। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री के पद पर गए। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। चलिए ध्यान देना है सब किन्हीं को, बातों को समझिए। और रक्षा मंत्री के पद पर कौन? बलदेव सिंह। ध्यान देना है सब किन्हीं को। अगर देखें तो 6ठा नंबर मंत्री शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी और श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा
रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ध्यान देना है सबकनी को। अगला इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि खान बंदरगाह मंत्री, यानी जो खान सभी जो था, कोयला के खान या अन्य किसी धातु के खान, तो खान एवं बंदरगाह मंत्री के पद पर, बंदरगाह मंत्री के पद पर जो व्यक्ति गए वह CH भाभा। क्यों CH भाभा को बनाया गया? क्योंकि साइंटिस्ट है। अगर मान लिए किसी पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है, उसको बना दिया जाएगा, तुरंत खान में जाएगा, कोयला के खान में पता नहीं चलेगा कि मीथेन गैस है यहाँ पर, तुरंत मांगेगा कि ऐसे सिगरेट लाइटर लाओ, और तुरंत जलाएगा, तुरंत आग लगा देगा। इसलिए जो है याद रख लेना है, वैज्ञानिक बने थे CH भाभा। कौन मंत्री? खान बंदरगाह मंत्री CH भाभा। 14 मंत्री हम लोग को याद करना है, तो इसी में आप याद रखिए 7वां मंत्री अगर देखें, उद्योग आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग और आपूर्ति यानी इंडस्ट्री वाला मंत्री किसको? तो जनरली देखते हैं द्वितीयक उत्पाद को कहते हैं उद्योग। तो कोई भी दूध दही को मथ करके जो है क्रीम तैयार किया जाता है, तो थोड़ा रटने के लिए बताया जा रहा है, थोड़ा ट्रिक टाइप से, तो उसके नाम में मथाई है, इसीलिए उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई आप याद कर लीजिएगा। जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। यह अंतरिम सरकार के 14 मंत्री में उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। ध्यान देना है, अगर कहें 8वां मंत्री तो कृषि खाद्य मंत्री, एकदम VVI है, ये आपको याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। कृषि एवं खाद्य मंत्री के पद पर अंतरिम सरकार में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने बाद में, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री के पद पर थे। इसमें जो सामान्य वर्ग से 9 गो बना था, मुस्लिम लीग से 5 गो, तो 8 गो मंत्री अभी तक देखे। 9वां मंत्री, इसमें ध्यान दीजिए सभी कोई, 9 नंबर में जो मंत्री समान वर्ग से जो बने थे, रेलवे मंत्री। और रेलवे मंत्री के पद पर जो व्यक्ति थे अंतरिम सरकार में, उनका नाम है आसफ अली। आसफ अली किस मंत्री के पद पर हैं? रेलवे मंत्री के पद पर आसफ अली। अब मुस्लिम लीग का 5 गो मंत्री बना था। मुस्लिम लीग का 5 मंत्री कौन कौन था? पहले इस बातों को आप लोग को नोट कर लेना है, फिर मुस्लिम लीग का 5 मंत्री याद कर लेना है। अब मुस्लिम लीग का 5 मंत्री कौन कौन था, ध्यान देना है सबकी को। मुस्लिम लीग का 5 मंत्री, मुस्लिम लीग का 5 मंत्री जो बना था अंतरिम सरकार में, उनका नाम हम लोग को रट जाना है। ध्यान देना है सबकी को। अगर कहें मुस्लिम लीग का 5 मंत्री में सबसे पहला नंबर हम लोग जानते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, पैसा वाला मंत्री जो बनाया गया वित्त मंत्री, यह मुस्लिम लीग के सदस्य को बनाया गया और उनका नाम है लियाकत अली। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद दूसरा सबसे खचरा व्यक्ति जो था, जो पाकिस्तान के जो मांग किया अलग करवाया भारत को, तो ये दूसरा व्यक्ति, यही खचरा व्यक्ति जिसका नाम है लियाकत अली। ध्यान देना है सबकी को। अगला इसमें जो है, अगर ये सब ना होता तभी भारत एक होता, लड़ाई झगड़ा मारपीट सभी चीज नहीं होता भारत पाकिस्तान में। तो इसका मोहम्मद अली जिन्ना के बाद दूसरा माने कि निकम्मा व्यक्ति कहा जाएगा लियाकत अली को। और इसी में स्वास्थ्य मंत्री जो है, अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, तब अंतरिम सरकार जो बना था भारत पाकिस्तान अभी एक है, तब के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजांतर अली खान, गजांतर अली खान। गजांतर अली खान कहेंगे कौन मंत्री थे? तो स्वास्थ्य मंत्री।
तो याद रख लेना है, गला वाला में कभी दिक्कत उक्कत रहा होगा तो इलाज करवाने गए होंगे तो स्वास्थ्य के उनको अनुभव रहा होगा तो उनको कौन मंत्री बनाया गया? स्वास्थ्य मंत्री। ऐसा आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है, ध्यान देना है सबके लिए को। अगला इसमें मंत्री हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर मंत्री तो कानून मंत्री। आप देखते होइएगा गांव वगैरह में लड़ाई झगड़ा होता है तो यही सुनने को मिलता होगा, एक फैसला दीनानाथ करी हन। कौन चीज? न्याय करी हन, माने सही कानून जो है का फैसला होगा। तो याद रखना है कानून मंत्री। अब एग्जाम में दीनानाथ नहीं याद कर लीजिएगा, जोगेंद्र नाथ, न गड़बड़ा जाएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल यह मंत्री बने थे कानून मंत्री। और लास्ट दो मंत्री हम लोग को जानना है, ध्यान देना है सबके को। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री, पैसा वैसा को लेकर व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जो बनाया गया वह आई चंडीगढ़ को, ऐसे भी नाम में याद रखिएगा ना कि चुंगी उंगी वसूला करता था, तो व्यापारी आदमी चुंगी उंगी वसूलता है, तो आई चंडीगढ़, आई चंडीगढ़ को बनाया गया वाणिज्य और व्यापार मंत्री। लास्ट एक मंत्री आप याद रखिएगा, संचार मंत्री, यानी टेलीफोन वाला व्यवस्था कैसे सही रहेगा, तो इस संचार मंत्री बनाया गया। कोई भी बातें एक जगह से दूसरे जगह बिना आदमी के गए पहुंच जाए, वैसी व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहते हैं। और संचार मंत्री जिनको बनाया गया उनका नाम है अब्दुल रब नस्तर। अब्दुल रब इसमें जुड़े हुए हैं संचार मंत्री में, अब्दुल रब नस्तर, यह बने थे संचार मंत्री। इस तरीका से अंतरिम सरकार का गठन हो गया। भारतीय संविधान सभा के 2 वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक अंतरिम सरकार का गठन, अब इसके बाद कैसे संविधान का निर्माण हो गया, 26 जनवरी 1950 को कैसे संविधान लागू कर दिया गया, कल के वीडियो में इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। और पहला चैप्टर का 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा संविधान सभा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए जो है कल जो है, यानी फिर यह वीडियो आपको देख लेना है और अपना नोट्स बनाते चलना है। तो फिर कल मिलते हैं।